हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं सेल्स वाउचर के बारे में। ये सेल्स वाउचर होता क्या है और इसका उपयोग कब और कहाँ पे किया जाता है और सेल वाउचर का एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, सेल वाउचर तो हम आपको शुरू में ही पढ़ाए थे कि सेल वाउचर होता क्या है। जब कोई हम गुड्स या सर्विस क्या करते हैं हम लोग, जब कोई गुड्स या सर्विस किसी को खरीदते हैं, बेचते हैं। अब चाहे कोई गुड्स बेचे तो सही से बढ़िया मारेगा इतना, ठीक है। जब कोई गुड्स हम बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल वाउचर का प्रयोग करते हैं। किसका? सेल वाउचर का। लेकिन देखो, पहले नॉर्मल जो तरीका था ना, तो पहले आराम से रिकॉर्ड कर लेते थे कि सेल वाउचर में। लेकिन जब से हमारे यहाँ जीएसटी आया है तब से अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट को बेचते समय हमको कंडीशन कई सारे लगाने पड़ते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो उसको आसान बनाने के लिए और सही से रिपोर्ट हमारा जनरेट हो सके, जीएसटी रिपोर्ट को हम सही से दे सकें, बहुत ज्यादा क्रिटिकली ना हो, तो उसके लिए सेल वाउचर के अंतर्गत हमें दो वाउचर नया क्रिएट करना होगा। एक सेल B2B और एक सेल B2C। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि देखो, पहले सब क्वेश्चन को लोग सेल वाउचर में रिकॉर्ड कर देते थे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन। लेकिन जब से जीएसटी आया है तो जीएसटी में रिपोर्ट सेल B2B और सेल B2C से रिलेटेड मांगा जाता है। तो वहां पे सेल B2B और सेल B2C से रिलेटेड हम क्वेश्चन ना करें तो हम आसानी तरीके से रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और आगे चल के रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हम थोड़ा प्रोसेस चेंज करेंगे। मतलब पहले का प्रोसेस अलग था, आज का प्रोसेस अलग है। उसी प्रोसेस के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप है उसको हमको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखना है। B2B किसे कहते हैं भी जानना है, B2C किसे कहते हैं भी जानना है। तो चलिए मैं B2B के लिए बता रहा हूँ। जैसे सेल B2B का मतलब होता क्या है। जैसे सेल B2B, B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। और B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कस्टमर, या कई लोग बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। कस्टमर सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। क्या मतलब है? अब B2B कब कहेंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब यही है कि मेरा भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और जिससे माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, तो उसे बोलेंगे B2B ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? B2B ट्रांजेक्शन। और जिससे माल बेच रहे हैं उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे बोलेंगे B2C ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? B2C ट्रांजेक्शन। तो दो भागों में बांटा गया, सेल B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से माल बेचता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए B2B का इस्तेमाल करता है। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई माल बेचता है तो उसके लिए B2C का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो यही देखो पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई, हमने पढ़ाया था ना, आउटवर्ड सप्लाई किसे कहते हैं, बोलो याद है? कि जो कुछ हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं इनवर्ड। बहुत ज्यादा तुम्हारा दिख रहेगा सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोला गया है कि जीएसटी के आउटवर्ड सप्लाई में सेल ट्रांजैक्शन, तो सेल ट्रांजैक्शन मतलब क्या है? जब कोई सामान बेचेंगे तो ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया। मतलब यूं कह लो, ये कुछ नाम रखे गए हैं। मतलब कोई भी सामान हो, कोई भी सर्विस हो, अगर उसको बेच रहे हैं तो उसके लिए किस वाउचर का इस्तेमाल करें? सेल वाउचर, ठीक है। और रेंटल सर्विसेज का बात का मतलब क्या है? हम मान लो बिल्डिंग बहुत सारा बना के रखे हैं, उसको हम रेंट पे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये भी हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं, ठीक है। ये बोले गए, इसीलिए जीएसटी
कॉम्प्लीमेंट इनवॉइस इशू करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। मतलब अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अगर हम सेल इनवॉइस क्रिएट करें तो बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसको आसान बनाने के लिए बोला गया है, जीएसटी के रिटर्न फाइल को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सेल के फीचर्स का प्रयोग करके सेल को सेल B2B एंड सेल B2C में डिवाइड किया जाता है। इसके लिए सेल टाइप दो नए वाउचर बनाने होंगे। यहाँ पर दो वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल का रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट को B2B और B2C के हिसाब से क्या करना होता है, अलग अलग देना होता है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा गया फिर से सेल B2B कि एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस कहलाता है। और इस वाउचर को बनाने के लिए यहाँ 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 जाना, कहाँ जाना पड़ेगा तो एक एक करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टेप थोड़ा लंबा है आज का, बस यही बना के छोड़ देंगे, आज यही बनाइएगा, इसमें थोड़ा समझाना है ज्यादा। और देखो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ जाना, तब यह करना, तब यह करना, तब वह करना, ऐसे वैसे आ जाएगा तब यहाँ बन जाएगा। कैसे आएगा तो हम बताएंगे। उसके बाद अगला है सेल B2B बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है, देखो यहीं पे कूलर सी के बारे में बताइए, नहीं किया क्या, ज्यादा हम चले गए पास। B2C बता रहा ना, जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है तो यह क्या कहलाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, या फिर बोलते बिजनेस टू कस्टमर। इस वाउचर को क्रिएट करने के लिए यहाँ यहाँ जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो माउस हम लेफ्ट साइड से चलाते हैं आज। टी इंटर, देखो लिखता हूँ बाएं हाथ से, लेकिन माउस हमेशा चलाता हूँ दाहिने हाथ से, बाएं से चल ही नहीं पाएंगे। जो अभ्यास है हमेशा जिसका उसी से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैच खेलना हो, अरे खेलते हैं, ठीक है, वो कुछ भी फेंकना तो लेफ्टी फेंकते हैं, बॉल फेंकना लेफ्टी, खेलना है सही से लिखते हैं। हाँ, और कुछ भी ओजर ओजर फेंकना होगा ना तो ये जितना फॉरवर्ड चलेगा फास्ट, हमारा दाहिना नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ नहीं करेगा, जब क्वेश्चन सही नहीं करो तो क्या होगा, उसकी साथ हम कब मिलाते हैं देखते हो।
शांत रहो। देखो, इसके लिए सबसे पहले जाएंगे कहाँ? तो दो बाउचर क्रिएट करना है, एक सेल B2B, एक सेल B2C। तो आप लोग या तो पढ़ पढ़ के करना है, या तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझ के एक बार में कर ले। ठीक है, पढ़ पढ़ के करो तो बड़ी गलती करते हो। ठीक है, एक बार समझ लो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसके लिए आते हैं क्रिएट में। कहाँ आएंगे? क्रिएट में, बाउचर टाइप, और यहीं पे लिखेंगे सेल्स B2B। इंटर पूछेगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, तो सेल्स बाउचर। मतलब ये जो बाउचर बना रहा है किसके अंतर्गत है जी? इंटर दबा दें, सेल आई गया। कर एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप, हम यस। अब यहीं पे दिया है देखो, मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग। तो हमें नंबरिंग देखो सेल बाउचर में ऑटोमेटिक सेट करना होता है। आपको सर क्यों? क्योंकि देखो परचेज का बिल हमको मिल रहा था, तो देख देख के उसी की सब चढ़ा रहे थे। अब खुद हम बिल बना के देंगे तो हम डेली याद करेंगे कि दूसरा नंबर वाला है काट रहा है बिल, तीसरा नंबर वाला काट रहा है, चौथा वाला। क्या करेंगे? ऑटोमेटिक बिल नंबर आ जाए। पहला कस्टमर है तो 1, दूसरा है तो 2, 10वां है तो 10। हमको याद ना करना पड़े, तो उसके लिए दो ऑप्शन दिया है। एक तो दिया है ऑटोमेटिक कर लो, और एक दिया ऑटोमेटिक मैनुअल कर लो। तो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल। मतलब ऑटोमेटिक भी आ सकता है, मैनुअल भी फिल कर सकते हो, लेकिन कई बार मैनुअल में लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे बेटर है या तो ऑटोमेटिक मैनुअल कोई एक ले लेना। चलो हम ऑटोमेटिक लेते हैं, इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे देखो तुरंत यहाँ पे प्रोसेस ये दे रहा है कि क्या क्या कैसे करना है नंबरिंग। ठीक है, तो आते हैं, कहा जा रहा है रिटर्न ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, री नंबर बाउचर। तो री नंबर बाउचर पे आएंगे और कर देंगे क्या? यस। अब यस करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। ठीक है ना? और अगर आप बैक आते हो और आ जाते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक, इंटर दबाओगे तो वहां पे ऑप्शन में नहीं पूछ रहा है, टाइटिंग क्या कर दीजिए, सेट अल्टर यस, बस वही ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो मैनुअल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप लीजिएगा। अब कर स्टार्टिंग नंबर, नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो? 1 से। कब से? 1 से। इंटर कर अभी तो न्यूमेरिकल पार्ट, तो उन्होंने बोला 3। आपको सही क्यों लिखे हो? बी तक न्यूमेरिकल पार्ट मतलब जो बिल नंबर देंगे वो 3 अंक तक होगा। कितने अंक तक? 3 अंक। जैसे आएगा, पहला बिल आएगा 001, दूसरा आएगा 002, 003, उसके बाद से लास्ट में क्या हो जाएगा? 010। समझे ना? 011। अब ऐसे बढ़ता जाएगा, 100 के बाद से 0 खत्म हो जाएगा। समझ ना? 3 अंक तक चलेगा। और तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कर प्रीफिल विथ 0, 4 ले लोगे तो मान लो 1000 से ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपको लग रहा है साल भर में कितना बिल काट लेंगे उसी से ले लीजिएगा। तो हम आते हैं 3 ही अंक लेते हैं, 4 भी ले सकते हो, यह जरूरी नहीं है सर जी पढ़ाए तो 3 ले 3 ले। ठीक है, हमको लग रहा नहीं 10,000 तक बिल काट सकता हूँ, तो 5 अंक ले लेना। समझ रहा ना? तो चलिए आते हैं, 0 चाहिए जी, यस। मतलब प्रीफिक्स बिल 0 मतलब उसके सामने 0 आएगा, 001। उसके बाद कर अप्लीकेबल फ्रॉम, अप्लीकेबल फ्रॉम, बोलो इसका मतलब क्या है? कर री स्टार्टिंग नंबरिंग, अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल हो? 1 अप्रैल से हो। स्टार्टिंग नंबर 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद से ईयरली कर दिया हमने। ठीक है, और आने के बाद से इंटर बटन दबाएंगे, फिर से इंटर बटन दबाएंगे। प्रीफिक्स डिटेल क्या आ रहा है? प्रीफिक्स डिटेल। अब यह समझो ईयरली हम क्यों लिए हैं और स्टार्टिंग नंबर 1 क्यों लिए है? स्टार्टिंग नंबर ही कब से स्टार्ट हो?
1 से। और पीरियोडिसिटी से पूछ रहा है, मतलब डेली नंबरिंग स्टार्ट हो या मंथली हो या नेवर हो या वीकली हो या ईयरली हो। तो साल भर में हम एक एक करके बिल जनरेट करना चाहते हैं। ये नहीं कि आज 10 को बिल काटा, फिर से कल 1 से स्टार्ट हो जाएगा 10, फिर से कल 1 से स्टार्ट हो जाएगा 10। इसलिए डेली नहीं लेते हैं। मंथली लेंगे तो 1 महीने मान लो 200 बिल काट लिया, फिर से अगले महीने शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। नेवर कर दोगे तो वीकली कर दो, वीकली होगा। और ईयरली कर दोगे तो क्या होगा जी, साल भर में फिर से नंबरिंग स्टार्टिंग होगा। 1 से लेकर 10,000 चला जाए या 15,000 चला जाए, ठीक है। तो हमें सबसे अच्छा रहता है ईयरली। अब कर प्रीफिक्स डिटेल, मतलब प्रीफिक्स डिटेल मतलब बिल के पहले क्या दिखाना, ठीक है, नंबरिंग जो दे रहे हैं। तो इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रीफिक्स मतलब होता है उस इनवॉइस नंबर के पहले क्या दिखाना है, और सफिक्स मतलब होता है उसके बाद क्या दिखाना। जैसे हमारा बिल नंबर आएगा पहला 001, उसके पहले क्या दिखाना है, तो अपना GIT दिखा सकते, और बाद में क्या दिखाना है, किस साल का बिल है ये दिखा सकते, समझे। हम दिखाएंगे B2B डैश 001 डैश 2023। जब बिल नंबर जनरेट होगा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, भाइयों फिक्स रहेगा, आइयो फिक्स रहेगा। बस चेंज क्या होगा, नंबर क्या चेंज रहेगा। हाँ, कई लोग क्या करते हैं अपने जो व्यापार जिस नाम से चलता है वही लिख देते हैं। इसे याद करो, हम बैलेंस शीट जब नहीं, बैलेंस शीट के बाद हम बनाए थे बिल वाइज एंट्री करना, नहीं लिखा रहता कंप्यूटर केयर सिस्टम, याद देखे थे ना आप लोग। तो कंप्यूटर केयर सिस्टम का क्या था, कंप्यूटर केयर सिस्टम CCS /001, ठीक है, 250 तो था ना, वो यही से सेट किए थे सर। तो CC बराबर आ जा रहा था 01, और यहाँ पे नंबर ही दोनों चेंज हो रहा तो है ना। ये बाई डिफॉल्ट सेम रहता था, कौन सा चेंज करा दे ये हमारा ना सफिक्स। तो वो कैसे सफिक्स नहीं, वहां पर नंबरिंग में वहां पे दे देंगे लोग कितना 250 से स्टार्ट हो, है ना। तो वो सफिक्स में तो फिक्स रहता है जितना देंगे, तो अपने अपने रूल के हिसाब से लोग जनरेट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाए हैं, अब कैसे कहां पे लेना है चलिए देखते हैं। तो क्या दिखाऊं मैं, क्या दिखाना है, तो B2B डैश B2B डैश कर दिया। डैश क्यों, अब आएगा 001, 001 हम नहीं लिखेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। हाँ, इंटर दबाएंगे। अब करा सफिक्स, तो डैश इस बार पहले लगाएंगे, नहीं डैश इस बार जी पहले लगाएंगे, और लिखेंगे 2023, तभी तो बीच में आएगा। बोलो, तो पहले लिख के आएगा B2B, तब आएगा 001 डैश 2023, बस इंटर, एक्सेप्ट, बन गया, इंटर। अब नेम ऑफ क्लास पूछेगा, हम सब एक बार बता रहे हैं तो पूरा पोथी दिया उसमें, ठीक है। तो लेंगे सेल्स लोकल, मतलब B2B भी लोकल आ सकता है ना, और इंटर स्टेट आ सकता है। तो पहले बनाएंगे सेल्स लोकल, इंडब्लिस्ट। अब बताओ, तो लोकल में कौन सा लेजर लगेगा, सेल्स लोकल, इसीलिए लगाएंगे ऑल्ट C, लिखेंगे सेल्स लोकल। को ई क्यों बना रहे हैं, जैसे परचेज लोकल बनाए थे और परचेज इंटरेस्टेड बनाए थे, वैसे सेल लोकल और सेल इंटरेस्टेड बना रहे हैं। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, गुड्स। अब देखो मैं GST ऑटोमेटिक सेट करने वाला, बार बार GST नॉट सेट करो, CGST या GST, ऑटोमेटिक GST आएगा। अब कैसे, तो बस लिख देंगे सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे लिख देंगे स्टेट टैक्स, और लगा देंगे राउंड अप, सब कुछ ऑटोमेटिक चले। एज टोटल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, कितना तक, 1 रुपए तक। अब समझो, हम सेल लोकल में बताए इंडब्लिस्ट, इंटरलिप लिस्ट, उसके बाद से लेजर, मतलब यह किसके अंतर्गत आता है,
लोकल के अंतर्गत, लोकल में कौन सा जीएसटी लगता है? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। और अगर डेसिमल में नंबर वैल्यू आए तो वहां पर राउंड अप लगा देना, हम कुछ नहीं करेंगे अब, बस हम बता देंगे कौन सामान खरीद रहे हैं और कौन बेच रहे हैं और कितना रेट अपने आप पूरा उठा लेगा, बार बार जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा हम बताएंगे, बस इंटर करो, एक्सेप्ट। यहीं पे बनाएंगे फिर से सेल्स इंटर स्टेट, लेजर ने या फिक्स करेंगे अल्ट सी सेल्स इंटर स्टेट। ठीक है, सेल्स अकाउंट ही रहेगा, अप्लीकेबल ही रहेगा बस। और इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहीं पे लगेगा राउंड अप, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल 1। ठीक है, इंटर एक्सेप्ट, कंप्लीट हो गया। बस एक और बनाना है, अब फास्ट पढ़ाएंगे। सेल्स बी टू सी, सेल्स ऑटोमेटिक मैनुअल, यस 1 3, यस क्यों है पता है, यहां बना देंगे बी टू सी डैश इंटर डैश 2 2 2 3। लोकल, इसमें भी लोकल आएगा, सेल्स लोकल एस्टैब्लिश्ड, सेल्स लोकल, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। इस बनाएंगे सेल्स, हाँ राउंड अप लगाना है, राउंड अप एज टोटल नॉर्मल 1। फिर से बनाएंगे सेल्स इंटर स्टेट इंडब्लिश्ड, सेल इंटर स्टेट आईजीएसटी, राउंड अप एज टोटल नॉर्मल 1 इंटर। तो देखो यही नोट्स में तुमको बताया गया है कि कहाँ कहाँ जाओगे तो कैसे बनेगा, कहाँ जाओगे, गेटअप टैली में, क्रिएट में, वाउचर में, ऐसे लिखोगे सेल बी टू सी, ऑटोमेटिक रखोगे, हम मैनुअल रखते हैं हमेशा। ठीक है, वहां पे देखो यूज एडवांस कर फिगर है ना, पुराने वर्जन में था, नए वाले में नंबरिंग आ गया है, सेल लोकल इंटर बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे फिर से देखो सेल लोकल का बनाया गया और इंटर स्टेट का, देखो उसके बाद से फिर से ऐसे स्क्रीन आ गया है, इंडब्लिस्ट दिख रहा है, सेल लोकल सेल इंटर स्टेट, सेंट्रल वाला यह है और स्टेट वाला, सेंट्रल स्टेट यह है और आईजीएसटी वाला यह है, दिख रहा है। तो यही हम बता चुके, पूरा यहाँ तक बता दिए, कहाँ कहाँ कैसे जाओगे सब कंप्लीट। क्या हो गया जी, बहुत इजी है, लेकिन इतना बड़ा देखोगे जब स्क्रीन शॉट तो अरे दादा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सारा वही पे समझा दिए हैं, और पूरा पढ़ोगे तो यही तो जाएगा, 5 दिन लगेगा। ठीक है, अब देखो इससे फायदा क्या है, अब देखो जैसे हम जाएंगे कहाँ, वाउचर में, और वाउचर में जाते ही जैसे हम F8 बटन दबाएंगे, जैसे F9 दबाते तो पर्चे वाउचर आ जाता था ना, अब F8 बटन दबाएंगे तो सेल वाउचर नहीं आएगा, तीनों दिखेगा, सेल्स सेल्स B2B और सेल्स B2C, समझ रहा है। तो यहीं पे लेंगे अगर सेल B2B तो पूछ देगा लोकल या इंटर स्टेट, तो मान लो लोकल है, जैसे इंटर दबाएंगे देखो सेंट्रल स्टेट अराउंड सब आ गया, बस यहाँ पे आइटम भरते रहिए और ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब कैसे आएगा, आज तुम बता ही दिए होते, कल देखें।